नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एज। अगर हम सनातन धर्म की मानते हैं तो सनातन धर्म के हिसाब से हमें हमारे हिंदू कल्चर के हिसाब से कोई भी वैलेंटाइंस डे नहीं होता है। ये एक वेस्टर्न से डराइव किया हुआ कल्चर है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम कल्चर को छोड़ के सिर्फ रिलेशन पे टिके आज तो वो बेहतर होगा, क्योंकि रिलेशनशिप चाहे किसी भी कल्चर का हो लेकिन फिर भी वो बहुत खास होता है, इम्पॉर्टेंट होता है और हमारे लिए वो बहुत कीमती है। इसीलिए रिवाइव एस्ट्रो लेके आया है आज का ये खास एपिसोड, ताकि हमारे हिंदू रीति रिवाजों में जो पुराण हैं, वेद हैं, इनमें जो कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं वो आपको पता चलने चाहिए, ताकि आप अभी से समझ लें कि आपका रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन सभी के साथ मैं बता दूं कि मैं संचिता घोष एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ और साथ में टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है, आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपके प्रश्नों का, सवाल का जवाब मैं आपको तुरंत दे सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये खास एपिसोड। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लव रिलेशनशिप को किस तरीके से देखा जाता है। अगर हम अपनी चंद्र कुंडली सबसे पहले खोलते हैं, जो कि हमारी चंद्र कुंडली होती है, अगर आप उसे ओपन करते हैं उसमें 5वां नंबर घर वो है हमारे लव एंड रिलेशनशिप का। ये मैरिज का नहीं है, ये स्पाउस का नहीं है, ये है आपके रिलेशनशिप का, जो कि शादी के पहले भी हो सकता है और शादी के बाद भी हो सकता है। तो ये है आपके रिलेशनशिप का कि आपका पार्टनर वहाँ पर किस तरीके से बैठा है और किस तरीके से स्वभाव रहेगा, आप कैसे जुड़ेंगे और कहीं वो पास्ट लाइफ से तो नहीं आया, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं 5th हाउस में अगर एरीज साइन फॉल करता है, यानी मेष साइन 1 नंबर साइन फॉल करता है, तो 5th हाउस में किस तरीके के एट्रीब्यूट्स निकल के आते हैं। ऐसे साइन वाले लोग, जब अगर 5th हाउस में एरीज साइन फॉल करता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंस्टेंट डिसीजन लेने वाले होते हैं। इनको कोई पसंद आया, इन्होंने तुरंत प्रपोज किया, चला चला अच्छा चला, लेकिन जहाँ थोड़ा सा भी डिस्प्यूट हुआ इन लोग तुरंत ब्रेकअप कर देते हैं। ये लोग किसी भी रिश्ते में जुड़े नहीं रह सकते, इनको क्विकली पार्टनर चेंज करने का एक हैबिट रहता है, तो इनसे खास कर बच के रहें। दूसरी कॉम्बिनेशन, अगर यहाँ पर एरीज साइन के साथ साथ मून यानी चंद्रमा भी बैठा हुआ है, तो ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है ये कॉम्बिनेशन। ऐसे टाइम पे ये माना जाता है कि ऐसे लोग मेंटली भी बहुत फ्लक्चुएटेड होते हैं, क्योंकि मेष साइन वैसे भी गर्मी का साइन है और साथ में अगर चंद्रमा भी आ गया जो कि साइकिक कैरेक्टर है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देता है रिलेशनशिप को। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा अब्यूसिव हो जाते हैं, कई बार टॉक्सिक रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है ऐसे लोगों के बीच में, जिससे कि ब्रेकअप हो जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हम 2nd नंबर साइन यानी कि टॉरस की या फिर वीनस की बात करते हैं, 2nd नंबर साइन की बात करते हैं या वीनस बैठा हो, ऐसे टाइम पे अगर 5th हाउस में इस टाइप के कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो बहुत खास कर कहा जाता है कि बहुत केयरिंग लवर, केयरिंग नेचर होगा ऐसे इंसान का। ये अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, नर्चर करेंगे, इनको किसी भी चीज़ की परेशानी होने नहीं देते ऐसे लोग। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी करते हैं, यानी इनके लिए केयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में तुरंत फ़ोटो क्लिक कराना, सोशल मीडिया पे डालना या फिर सामने वाले के लिए इस तरीके से गिफ्ट्स लाना जिससे कि लोग देखें, लोगों को समझ में आए कि भाई इनके जैसा पार्टनर तो भगवान किसी को शायद ही देता होगा, क्योंकि ये बहुत मन्नतों से मिला है। ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं लोगों की तरफ से कि भाई आपने कौन से व्रत किए जो आपको ऐसा पार्टनर मिला। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स वाले जो कॉम्बिनेशन है वो है वीनस इन 5th हाउस या फिर 2 नंबर साइन इन 5th हाउस। कॉम्बिनेशन है जब मरकरी 5th हाउस में आता है या फिर 6 नंबर साइन 5th हाउस में आता है, ऐसे टाइम पे कहा जाता है कि ये जो पार्टनर आपको मिला है ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। तो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होने के 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है कहीं आपके तरफ से ऐसा कुछ किया गया था जिससे वो पर्सन फिर से आपसे जुड़ा है पॉजिटिवली और आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं अच्छा बनाएगा। लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है, क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे नहीं थे पास्ट लाइफ में तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ट्रबल देने आया है और आपने जिस भी तरीके से इस पर्सन को परेशान किया था पास्ट लाइफ में, ये पर्सन भी ठीक उस तरीके से आपको परेशान भी करेगा और फिर लास्ट में छोड़ भी देगा। लेकिन अगर इसका कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं कनेक्शन 7th हाउस से बन जाता है तो कई बार ऐसे लोगों की मैरिज भी हो जाती है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके, लेकिन लास्ट तक ये पर्सन उनका जो ऋण है वो चुकाते रह जाता है पूरी लाइफ टाइम। आपने कई बार देखा होगा कि 2 लवर्स हैं,
जिनकी अच्छी खासी रिलेशनशिप चल रही है शादी के पहले, बहुत लड़ झगड़ के बहुत मुश्किलों से शादी हो भी जाती है, लेकिन शादी होने के बाद अचानक इन दोनों के रिलेशनशिप में बहुत डिस्टर्बेंस आ जाता है और रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये कॉम्बिनेशंस तब बनते हैं जब आपके पास्ट लाइफ कर्मास ऐसे होते हैं, जब आपने अपने पार्टनर को काफ़ी सताया रहता है और ये शादी होती ही है आपका कर्ज चुकाने के लिए। ये कॉम्बिनेशंस होने से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका पार्टनर पास्ट लाइफ से जुड़ा हो सकता है और आपसे कुछ ना कुछ लेने या फिर आपको हो सकता है बहुत अच्छा कुछ देने आया है। तो पहले ज़रूरी है इस कॉम्बिनेशंस का नेक्स्ट लेवल यानी नक्षत्रास को भी चेक करना। दैट इज़ वेरी। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है चंद्रमा की। अगर चंद्रमा 5th हाउस में आता है या फिर कैंसर साइन 5th हाउस में आता है, इस टाइम पे कहा जाता है कि आप पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और आपका पार्टनर भी आपके ऊपर जान छिड़केगा। आप जो बोलेंगे सामने वाला वो सोचेगा और उसी तरीके से करने की कोशिश करेगा ताकि आप खुश रहें। लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होने के बावजूद यहाँ पर कई बार देखी गई है कि इम्बैलेंसिंग ही साइकोलॉजिकल लेवल पे होती है। और जब यहाँ पर राहु आके जुड़ जाता है तो यहाँ पर ऐसे लवर साइकोपैथ होते हैं, यानी कि जुनूनी और सनकी लोग। तो ऐसे जुनूनी और सनकी लोग जब आप देखते हैं कि कोई लवर है जो बहुत ज़्यादा सनकी और अजीब सी वियर्ड सी ऑब्सेशन वाली हरकत करता है, बहुत पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव होने की वजह से आपकी लाइफ को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ऐसे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो राहु के वजह से आते हैं। तो इन कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखें ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में ना आ सके। और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने वाली हूँ जो बहुत ही खास है और आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये कॉम्बिनेशन है केतु का। अगर केतु है 5th हाउस में तो ऐसे टाइम पे इंसान एक तो बहुत ही कंप्लेन करता है, इसे कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं है अपने पार्टनर से, ये हमेशा कंप्लेनिंग नेचर का होता है, इसको कभी भी अपने पार्टनर से 100% खुशी नहीं मिल पाती। तो ये इंसान लगातार कंप्लेन करता जाएगा और इसकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जाएगी। मगर इन लोगों के लिए एक ही एडवाइस है, जिस दिन ये कंप्लेन करना बंद कर देंगे उस दिन से इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो सकती है। तो इनके लिए खास मेरा एडवाइस ये है कि अपने पार्टनर से कंप्लेन करना बंद कर दें, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं आइसोलेशन का कारक है, आपको आइसोलेट करा के छोड़ता है अपने पार्टनर से। तो रिलेशनशिप अच्छा चलाना है तो कंप्लेनिंग नेचर बंद करके एक्सेप्टेंस लाएं अपने लाइफ में, ताकि पार्टनर भी खुश रह सके और आप भी खुश रह सके। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है जुपिटर का। जुपिटर वैसे तो सौम्य ग्रह है, बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन जब जुपिटर 5th हाउस में आ जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि आपको आपके पार्टनर का हेल्प नहीं मिलेगा, आपको आपके पार्टनर का साथ नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत एक्सपेक्टेशंस अगर आप रखते हैं अपने पार्टनर से तो यहाँ पर हमेशा आपको दुखी रहना पड़ सकता है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कम रखें, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे रैदर देन आपका पार्टनर। तो पार्टनर को एक हद तक रखें, लेकिन फ्रेंड्स को भी उतना इक्वली, फ्रेंडशिप को भी इक्वली उतना इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि फ्रेंड्स ही एक्चुअली में आपको हेल्प करने वाले हैं फ्यूचर में पार्टनर से कहीं ज़्यादा। तो सो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि किस तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं और आपका पार्टनर किस तरीके का हो सकता है। आपको अपने बिहेवियर या पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस लानी चाहिए, जैसे कि आपका पार्टनर आपसे हमेशा जुड़ा रहे, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रहे और मैरिज जो है वो सक्सेसफुली आप लोग एग्जीक्यूट कर सके। इन सभी के लिए आपको मैंने एडवाइस दे ही दिया है। अगर कुछ और भी एडवाइस चाहिए यू कैन कनेक्ट मी ओवर दिस नंबर। और इन सभी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट, वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सभी को। नमस्कार।